समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की पीडीए की चौपाल का आयोजन राजपुर चुंगी चमरौली मोड़ पर समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव संजीव पोरवाल की अध्यक्षता में हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीनाथ यादव के आह्वान पर पूरे देश भर में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ पीडीए कार्यक्रम करेगा। राष्ट्रीय सचिव संजीव पोरवाल ने बताया कि किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी सरकार से हर आम आदमी पीड़ित है। व्यापारियों की जीएसटी ने पहली कमर तोड़ रखी है और बजट में भी युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं। यह बजट हर वर्ग को निराश करने वाला है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव प्रमोद यादव, पूर्व महानगर उपाध्यक्ष इलियास सिद्दीकी, ऋषि कुशवाहा, गिरीश सिंघल, रामगोपाल, राजकुमार यादव, प्रशांत कुमार, मनोज कुमार, कुणाल सिंह, कान्हा राजपूत, कमल ठाकुर, श्याम बाबू वर्मा, निखिल जैन, अनिल चौहान, राम पचौरी आदि उपस्थित रहे। 2027 में पीडीए सरकार का बनाने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश प्रभारी हूँ और आज जो पीडीए पंचायत यहाँ आयोजित की गई, मैं संजीव पोरवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जनता के मुद्दों को जनता के बीच में लाने का काम किया है। आज इतनी स्थिति खराब है देश के अंदर कि जनता, आम मानस बहुत दुखी है, परेशान है। इलाहाबाद में किस तरह से श्रद्धालुओं के साथ इतनी घटनाएं हो रही हैं, लगातार आगजनी हो रही है, भगदड़ हो गई, कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली के अंदर स्टेशन के अंदर भगदड़ हुई, कोई सुनने वाला नहीं। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन समय का अभाव होने के कारण नहीं बात कर सकते उतनी। बस यही है, जनता के बीच में जाके हम लोग 2027 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दोबारा पुनः लड़ाई लड़ने का काम करेगी समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। जय अखिलेश। समाजवादी पार्टी का पूर्व में महानगर उपाध्यक्ष रहा लोहिया बाइनी से। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो पीडीए की हम लोगों को कहा गया है कि लोगों के बीच में जाएं हम लोग और उनकी परेशानी सुने। क्या है परेशानी? आज लोग, आपने देखा होगा, जगह जगह तराई हो गई है, गरीब गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। महिलाओं को इलाज नहीं मिल पा रहा है पूरी तरीके से। इसलिए हमने देखा है, पीडीए के माध्यम से देखा है कि लोग बुरी तरीके से ध्वस्त हैं। इसलिए हमारे इस माध्यम से हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, अपनी आवाज़ को लोगों को बताएंगे कि अखिलेश सरकार ने क्या दिया आपको और क्या ये सरकार देने का काम कर रही है। भाई यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे संजीव पोरवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कार्यक्रम लगाया इन्होंने। सरकार की जो योजनाएं उनको आगे पहुँचाएंगे हम लोग। ठीक है। पूर्व महानगर उपाध्यक्ष समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। तो आज इसी क्रम में हमने पीडीए चौपाल का आयोजन रखा है और पीडीए चौपाल में जो भी गरीब तबका है, जो लोग जातिवादी से ग्रसित हैं, उन लोगों को सबको एक साथ लेना है और समाजवादी पार्टी से जोड़ना है, जिससे कि समाजवादी पार्टी का कुनबा और बढ़े और 2027 में हम लोग भारी बहुमत से सरकार बनाएं। जय जय समाजवादी। पोरवाल है, मैं समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय सचिव हूँ और हमने जो इस चौपाल का जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, जो पीडीए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीनाथ जी के आह्वान पर हम लोगों ने जन चौपाल का आयोजन चल रहा है। इसके माध्यम से हम लोग बता रहे हैं लोगों को, जनता को, आम जनता को बता रहे हैं कि किस देश के अंदर किस तरीके का अराजकता का माहौल बना हुआ है, इस देश के अंदर किस तरीके से जातिवाद का माहौल बना हुआ है, इस देश के अंदर किस तरीके से व्यापारियों का शोषण हो रहा है, इस देश के अंदर किस तरीके से संविदा कर्मियों का शोषण हो रहा है, इस देश के अंदर किस तरीके से अनाथ चिकित्सकों का शोषण हो रहा है, इस देश के अंदर किस तरीके से मीडिया का शोषण हो रहा है, इस देश के अंदर किस तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है। किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, इनकी नीतियों ने व्यापार को बिल्कुल खत्म करके कागार पर रख दिया। आप एक बात बताइए, जो 12 लाख रुपए का जो उन्होंने स्लैब दिया, कि आप 12 लाख रुपए के बाद तो जो टैक्स है, 1/3 खाता आप खुद अपने कबूल करते हैं कि आपने 1/3 जनधन खाता खुलवा दिया। अब आप एक बताइए, जिस देश के अंदर 1/3 जनधन खाता खुलता हो, 12 लाख रुपए उस देश के अंदर आ सकते हैं? आपने स्टार्ट किया था हवाई चप्पल को पहनने वाले को जहाज का सपना दिखाने का, लेकिन आपने वो जहाज ही बेच दिया। आपने निजीकरण करके बिजली बेच दी, आपने रेल बेच दिया। आप जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, आप उनको ये चाहते हैं कि ये नौकरी करें? आप बेरोजगारों से उम्मीद करते हैं पढ़ा लिखा बच्चा आपके पकौड़े तले जाकर? ये कभी इस देश के अंदर नहीं चलने देंगे। बजट आया, उस पर क्या कहेंगे? बजट, मनरेगा का बजट में इन्होंने 1 रुपए की अगर बढ़ोतरी हो तो मुझे बताइए। मनरेगा के बजट में इन्होंने 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं करी।
जो सेना का बजट है उसमें इन्होंने 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं करी। आपने जीएसटी के माध्यम से देश के अंदर स्थिति खराब कर दी। आज मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं, उसके बाद अगर मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं फिर उस पर टैक्स दे रहा हूं, फिर उसके बाद अगर मैं रोड पे लेके आ रहा हूं तो उसे रोड का टैक्स दे रहा हूं, फिर उसके बाद अगर मैं बीमा करा रहा हूं तो उसका टैक्स दे रहा हूं, और फिर उसके बाद अगर मैं टोल पे जा रहा हूं तो उसका भी टैक्स दे रहा हूं, और फिर उसके बाद अगर मैं रुक गया पेट्रोल बढ़वाने के लिए तो सेसा भी दे रहा हूं, तो जीएसटी भी दे रहा हूं। जब पूरे देश ये मांग कर रहा है आपसे कि इस ईवीएम को हटाइए, इस ईवीएम को हटाइए, तो आपको क्या आपत्ति इस ईवीएम को हटाने के लिए? आप बैलेट में चुनाव कराइए। हम एक एक घर पे जाएंगे, एक एक नौजवान के पास जाएंगे। आपके किसानों को मां मरवा दिया एमएसपी की गारंटी बोलकर, आपने क्यों लागू नहीं करी? आपने रिपोर्ट क्यों लागू नहीं करी?